नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। मेरे साथ आज कुछ खास बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी मौजूद हैं। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी और इनके संगठन ने एक अभियान चलाया था कि यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को हटा दिया जाए और वैदिक शिक्षा को जोड़ दिया जाए। इसी मामले में जब इन्होंने ट्वीट किया तो इनके ट्वीट से हस्तक्षेप करने के कारण स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। क्या था पूरा मामला? एक बहुत बड़ा कांड कह सकते हैं हम इसे। देखिए, मामला सीधी सी बात है। देश में इस्लामिक राज स्थापित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है जी, वही है यूपीएससी में इस्लामिक स्टडी का जोड़ना। जी, यूपीएससी में इस्लामिक स्टडी को जोड़ के जो षड्यंत्रकारी हैं वहां पे आईएएस, पीसीएस, आईआरएस ऑफिसर बना रहे हैं। वो होता क्या है, वो बनते कैसे, षड्यंत्र है क्या? जी, जैसे उर्दू कॉपी जांचने वाला भी है और उर्दू पढ़ने वाला भी है। अच्छा। और यही हिंदी में पढ़ने वाला फेल हो जा रहा है यूपीएससी में। लेकिन वहीं पे क्योंकि जांचने वाला वही वामपंथी बैठा हुआ है, तो इन लोगों का एक षड्यंत्र चल रहा है कि क्यों ना हम ब्यूरोक्रेट्स में भी कब्जा कर लें। देखिए, ये पूरी तरीके से जो गजवाए हिंद लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो जो रेशियो है यूपीएससी में, लगभग इन षड्यंत्रकारियों का 7% पहुंच गया है। जबकि एक भी आईएएस पीसीएस नहीं हुआ करते थे। ये विद्रोही लोग जो विधर्मी हैं, ये एक भी नहीं हुआ करते थे। ये क्या, उर्दू के अंदर जो है एग्जाम देते हैं और कॉपी जांचने वाला भी उर्दू वाला होता है और कुछ भी नहीं लिखा तब भी वो कहते हैं हम पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, आप जहर फैला रहे हैं उन्हें लेके। नहीं, मैं जहर कैसे फैला रहा हूं? षड्यंत्र वो कर रहे हैं। आप समझिए ना, आप लॉजिकल पॉइंट समझिए कि यूपीएससी में वैदिक स्टडी क्यों नहीं, सिर्फ इस्लामिक स्टडी ही क्यों? तो इस पे जो है हिंदू आर्मी ने चलाया था। इससे जो देश के जितने भी हिंदू आईएएस और पीसीएस हैं, जिसकी वजह से ये राष्ट्र अभी बचा हुआ है, नहीं तो कब का ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाता। तो इन लोगों ने कहा यार एक स्तंभ आईएएस और पीसीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं भाई। ऐसा जो भी लोकसेवा आयोग से अधिकारी बनते हैं, तो क्यों ना लोकसेवा आयोग को ही टारगेट किया जाए। तो लोक सेवा आयोग में इन्होंने षड्यंत्र के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे बैठाए जो इसको इस्लामिक स्टडी को भी जो है इन्होंने मान्यता दे दी। और आज की हालत ये है कि दिन दोगुना रात चौगुना जो आईएएस और पीसीएस हैं वो बन रहे हैं। कौन? जो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत के टुकड़े करने वाले आईएएस और पीसीएस ऑफिसर बन रहे हैं। तो ये एक अभियान हम लोगों ने चलाया था और उस अभियान में अभी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो पाइपलाइन में है और तमाम सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पड़ी है। इस तरीके के तमाम संगठनों ने कैंपेन चलाया हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार की नजर में है। अभी तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, ईश्वर ने चाहा तो उसमें जरूर जो है हमें सफलता मिलेगी। और स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को, प्रशांत कनौजिया जो है वो हमारे उसी ट्वीट को उन्होंने एडिट किया था और उसमें लिखा था कि जैसे कि सर्वविदित है कि जात पात में बांटने के लिए सब इस्लामिक एजेंट हैं, ये एक तरह से टेरर एजेंट हैं ये सब। प्रशांत कनौजिया हो, जितने भी पत्रकार इस तरह से, रवीश कुमार, एनडीटीवी, ऐसे ये सब एजेंट हैं एक तरह से। तो ये जो है उसने हमारे ट्वीट को एडिट करके ये लिखा था कि राम मंदिर में, भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसमें प्रवेश वर्जित है। और वो ट्वीट उसका जो है नोएडा पुलिस ने जो है पकड़ लिया कि ये एडिटेड है। जो फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया गया तो उसने ट्वीट किया था ताकि, और उसमें लिखा था कि राम मंदिर में दलितों का, ओबीसी का प्रवेश वर्जित है और आओ आवाज लगाएं। और नीचे हिंदू आर्मी और सुशील तिवारी लिखा हुआ था। किया किसने था? प्रशांत कनौजिया ने। वो ट्वीट इन लोगों ने ट्वीट वायरल किया और वायरल करने के बाद में हमारे जो छवि थी, हमारे संगठन की छवि थी, उसको बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की गई। और हमारे जो ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं वो उन लोगों का फोन लगे, सुशील जी ये क्या है? आप तो हिंदू एकता की बात करते हैं, आप दलित ओबीसी सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो इसीलिए तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया। हम तो देखिए सर्व समाज को लेके हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं, कोई जात पात हिंदुत्व में आते हैं ओबीसी और दलित आते हैं। क्या बात करते हैं? वो हमारे अभिन्न अंग हैं भाई, हम उनके अभिन्न अंग हैं। हम यूं कहें कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम बिना मौर्य वंश के
बिना कुर्मी के, बिना गुज्जर के, बिना जाट के, बिना ठाकुर के, बिना दलित के, बिना किसी वाल्मीकि समाज, किसके बिना हिंदुत्व अधूरा है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसने इसी षड्यंत्र के तहत जो है इसको ख्याति जो है को बदनाम करने के लिए, तो बहरहाल योगी जी ने उसको जेल में 3 महीने डाला, उसको सबक सिखाया। अभी लोक दल ने उसको अपना लिया, कुछ पता नहीं क्या बना दिया है, कुछ अपने यहाँ लोक दल ने कोई उसको पोस्ट वगैरह दिया हुआ है प्रशांत कनौजिया को। तो कुल मिला के देखिए आकाश जी, हमको जरूर लोग कहते हैं कि मैं जहर फैलाता हूं, लेकिन सत्य यह है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और राष्ट्रवाद की बात करना ही भारत में जहर फैलाने। क्या है राष्ट्रवाद की परिभाषा, क्या है आपके अनुसार? राष्ट्रवाद की परिभाषा ये तो नहीं हो सकती कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तो राष्ट्र की परिभाषा नहीं हो सकती। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा ये तो नहीं हो सकती कि देश में हम इतने बच्चे पैदा कर दें कि जो है हमारी वोटिंग संख्या बढ़ जाए और देश में बेरोजगारी फैल जाए, देश में महंगाई बढ़ जाए। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा तो नहीं हो सकती है। राष्ट्रवाद की परिभाषा ये तो नहीं हो सकती है कि इस्लामिक टेरर फंडिंग को सॉफ्ट फंडिंग करके और हमें जात पात में बांटा जाए। क्या ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है? मैं समझता हूं इंसानियत बोल के और मानवता का रोज हत्या करना ये राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं हो सकती। तो मैं ये जब लोग राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछते हैं तो मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछने की जरूरत किसी भी मीडिया बंधु को या प्रवक्ता को नहीं हो। राष्ट्रवाद तो हृदय में है। राष्ट्रवाद जब हम जिस समाज से आते हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पे जो भी हैं सब हमारे बंधु हैं, भाई हैं, भगनी हैं, माताएं हैं। हमारा कहने का मतलब राष्ट्रवाद सकारात्मकता को बोलते हैं। ये जो नकारात्मकता फैल रही है वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता।